प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसकी आईडी हम देख लें कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगा रहता है। यहाँ पर हमने क्या जाना पहचान के रूप में कि हिंदी वाक्य का जो अंत होगा वहाँ पर हमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि मिलेगा। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव होती है। अब हम बात करेंगे रूल के बारे में। तो फर्स्ट रूल होता है कि यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, मतलब हर वाक्य में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। रूल नंबर 2 है विल या शैल यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। कहने का अर्थ यह है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनमें हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा। यदि वाक्य निगेटिव होगा तो यूज्ड नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। नॉट का प्रयोग हम हमेशा हैव से पहले या विल या शैल के बाद करते हैं। अब आते हैं चौथा रूल, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। और पांचवा रूल होता है एट लास्ट यूज्ड इंट्रोगेटिव मार्क्स इन इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ 5 रूल आपने देखा। अब हम चलेंगे वाक्य पर। तो आइए पहला वाक्य दिखाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। रोशन क्रिकेट खेल चुका होगा। रोशन विल हैव प्लेड द क्रिकेट। रूल नंबर 2 है रजिया खाना पका चुकी होगी। रजिया विल हैव कुक्ड द फूड होगा। देखिए प्यारे बच्चों, कुक है, ईडी छूट गया है तो वहाँ ईडी लगा लेंगे। तो मोहन बाजार जा चुका होगा। मोहन विल हैव गॉन टू मार्केट। तुम फल खा चुके होगे। यू विल हैव ईटेन द फूड। कविता पत्र लिख चुकी होगी। कविता विल हैव रिटेन द लेटर होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ईडी लगेगा प्यारे बच्चों, तो ईडी लगा देंगे कुक में। और छठवां है मोर जंगल में नाच चुका होगा। द पिकॉक विल हैव डांस्ड इन द फॉरेस्ट। रमेश फूल तोड़ चुका होगा। रमेश विल हैव प्लग्ड द फ्लावर होगा। और 8वां है सत्यम पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो सत्यम विल हैव रेड द बुक होगा। हम लोग आम खा चुके होंगे। वी शैल हैव ईटेन द मैंगो होगा। नेहा सो चुकी होगी। नेहा विल हैव स्लेप्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। मोर जंगल में नहीं नाच चुका होगा। द पिकॉक विल नॉट हैव डांस्ड इन द फॉरेस्ट होगा। वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली होगा। रीना फल नहीं खा चुकी होगी। रीना विल नॉट हैव ईटेन द फ्रूट्स होगा। ममता पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ममता विल नॉट हैव राइटेन द लेटर होगा। वह खाना नहीं खा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव ईटेन द फूड होगा। आइए हम आगे देखते हैं। चपरासी घंटा नहीं बजा चुका होगा। द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल होगा। नीरज फल नहीं खा चुका होगा। तो इसका कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों? तो नीरज विल नॉट हैव ईटेन द फ्रूट्स होगा। हम लोग दूध नहीं पी चुके होंगे। तो हम लोग के लिए वी के साथ लगाएंगे शैल। तो वी शैल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क होगा। वे सब तालाब में नहीं नहा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव बाथड इन द पॉन्ड होगा। गाय घास नहीं चर चुकी होगी। द काऊ विल नॉट हैव ग्रेज्ड द ग्रास होगा। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक में ही देख लेते हैं। तो पहला वाक्य आपका आएगा, क्या मैं फल खा चुका हूँगा। तो क्या होगा, विल आई हैव ईटेन द फ्रूट्स होगा। क्या मोहन बाजार जा चुका होगा, विल मोहन हैव गॉन टू मार्केट होगा। क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, तो विल यू हैव रिटेन द लेटर होगा। क्या मीना दूध पी चुकी होगी, विल मीना हैव ड्रंक द मिल्क होगा। क्या चपरासी विद्यालय नहीं जा चुका होगा, विल द प्यून नॉट हैव गॉन टू स्कूल होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन होगा। तुम दूध कब नहीं पी चुके होगे, व्हेन विल यू नॉट हैव ड्रंक द मिल्क होगा। उसने कितने कारें खरीदी होगी, हाउ मेनी कार्स विल ही हैव बॉट। वह कहाँ जा चुका होगा, तो वेयर विल ही हैव गॉन होगा। चपरासी घंटा कब बजा चुका होगा, व्हेन विल द प्यून हैव रंग द बेल होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ भी मेरा दूसरा चैनल है द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट, उसमें अन्य विषय कक्षा 10 के पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग श्योर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।